इंग्लिश का पेपर लेके आए हैं, ठीक है ना, जो आपका यूपी बोर्ड में पूरा पूरा फंसाने वाले हैं, ठीक है ना। आज तक जितने पेपर बनाए हैं ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें से क्वेश्चन ना फंसे हों, ठीक है ना। आपका टाइम नाराज करते सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पास हम संपूर्ण कई सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाकर आपको एक वायरल पेपर बनाते हैं, उसमें से सॉल्यूशन आपके हर बार फंसता है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे आपका क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों अनसीन पैसेज आप कर लोगे, इसके लिए आपका कैपेबल है, क्योंकि हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। बात कर रहे हैं हम सीधा ग्रामर पोर्शन पर। चलिए देखिए यहाँ पर आर्टिकल दिया है, आर्टिकल डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली, फ्रीडम एक्सप्रेशन, ठीक है ना। लेटर दिया, लेटर टू प्रोफेशन ABC स्पोर्ट्स, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली, यहाँ पर लिख देना है। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर को लिख देना है। यहाँ पर दिया द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एनआरची कहते हैं। क्या कहते हैं, एनआरची कहते हैं। द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स क्या होता है, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। चलिए आगे दिया द सिनोनिम ऑफ ऑडेशियस, ऑडेशियस का सिनोनिम होता है यहाँ पर डेयरिंग भी हो जाएगा और एडामेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, करेक्ट इसमें होगा ए भी करेक्ट है, द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेंट अब्रॉड, ये भी सही है। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, ये भी सही है। ही इज वेल अकॉर्डिंग टू मी, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड, सैक्रेड प्रोफेन हो जाएगा, ठीक है ना। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो बन जाएगा आई सजेस्टेड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, आई सजेस्टेड टू नॉट वेस्ट हिज टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दिया रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, तो बन जाएगा रोहित प्रपोज्ड अस, क्या बन जाएगा दोस्तों, रोहित प्रपोज्ड अस, फिर यहाँ पास बन जाएगा दैट यहाँ पर लेट अस जहाँ यूज हो जाए तो दैट दे शुड बन जाएगा और फिर गो फॉर ए पिकनिक, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई कैन, यहाँ पर दिया डायरेक्ट मतलब कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, आई कैन गिव यू एड्रेस, मेरी एड्रेस प्रदान करिए, तुम मेरी एड्रेस प्रदान करिए जो कि मेरी मम्मी गिफ्ट किया, यहाँ ये बन जाएगा। तो आई कैन गिव यू एड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड इट मी, तो यहाँ पास विच यूज कर देंगे, विच, ठीक है ना। डू इट करो और लिव इट छोड़ो, तो यहाँ पास करो या छोड़ो, तो कंपाउंड बन जाएगा, आर लगा लेंगे, यहाँ पास आर लगा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस बनाना है। ही हैज सेव्ड माई लाइफ, तो माई लाइफ पास्ट परफेक्ट में हैज बीन सेव्ड बाई हिम, ये बन जाएगा। माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाई हिम, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, और यहाँ पर चेंज करेंगे इसको, दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर फॉर दिस डिसीज। बात आ रही है अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर सीनियर जब आ जाए, प्रीफीरियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, तो वहाँ पर दैन नहीं लगता दोस्तों, टू लगता है, करेक्ट वाला टू लगेगा, ठीक है ना। यू आर सीनियर, दैन हट जाएगा, क्या बन जाएगा, टू लग जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है ना। आगे दिया कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स नहीं होता, कैटल आर ग्रेजिंग, यहाँ पास एस हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन दिया मेल, ये यहाँ पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, मेल मेन, तो मेल हो जाएगा, एक मेल होता है MAIL मीन्स डाक खाना, क्या होता है दोस्तों, डाक खाना उसको कहते हैं, डाक वाला, तो यहाँ पास ये हो जाएगा मेल डाक वाला, ये हो जाएगा मेल मतलब पुरुष वाला। तो जैसे कहते हैं आई रिसीव्ड अ मेल टुडे, मैंने आज रिसीव्ड किया मेल को, ठीक है ना। आगे किया इसे मेल का आई एम ए मेल, ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं टीम, इसमें से वन करना है, ठीक दोस्तों, या टीम TEEM मतलब भरा होना, मतलब फिलअप कर देना है, और यह टीम मतलब दल होता है, समूह होता है। तो द रिवर इज ट्रीमिंग विद फिश, या रिवर फिश से भरा हुआ है, या बना जाएंगे टीम वाले में आवर कॉलेज हॉकी टीम हैज वॉन द चैंपियनशिप, ये बना जाएगा, या बना जाएगा आई लव माई इंडियन क्रिकेट टीम, ये बन जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए ट्रांसलेशन दिया, ट्रांसलेशन की हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। आप इस पर टाइम न वेस्ट करिए, फिलहाल टाइम ट्रांसलेशन जो यहाँ बताया जाएगा, देखिए बात सुनिए, देखिए हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं। ट्रांसलेशन जो होता है
वो पता ना कहाँ से उठा के दे दे। अनसीन पैसे जो होता है पता ना कहाँ से उठा के दे दे। सेम सेम रेयर केस में ही मिलते हैं, जल्दी से नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, आप अपना टाइम न वेस्ट करिए, आप खाली रिवीजन करिए। ठीक है ना, आप फाइंड आउट कर लेंगे उनसे क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी की मतलब इनहेबिटेंट्स वो करिए और देयर सर्वाइवल के लिए अपने कैसे जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है ना, सीमापुरी वहाँ बैंगल्स मेकिंग होती हैं। ठीक है ना, आप वो कर देंगे। हु आई राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन है, राजकुमार शुक्ला वाजे शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर कहाँ का, बिहार का चंपारण। ठीक है ना, व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, गांधी जी को चंपारण किस लिए ले गया, मतलब क्या कारण था। तो वहाँ पास बता देना है आपको, गांधी जी को चंपारण इसलिए ले गया क्योंकि वहाँ ट्रीट करना था वहाँ की, मतलब शेयर क्रॉपर किसान भाई लोगों की। वहाँ पास गरीबी, मतलब कि इंडिगो का 15% रेंट ले लिया जाता था उसको बचाने के लिए। ठीक है ना, और वकील से दे उनके मान लो कोई मैटर होता ना तो बहुत पैसा ले, इसी को बचाने के लिए गांधी जी को चंपारण राजकुमार शुक्ला ले गया था। इसमें आप लिख देना। ठीक है ना, बात करेंगे बी नंबर में। Why did Mr. Hamel blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French? ब्लेम देखो, मिस्टर हैमेल की भी गलती थी और उनके मतलब कि फ्रांस की भी गलती थी, कि उनके माता पिता भी गलती थी। मतलब कि देखिए, मिस्टर हैमेल की भी गलती थी क्योंकि वो पढ़ाते नहीं थे, कहीं पास जैसे चले जाते थे और वहाँ पर जैसे लड़कों कहीं काम करने के लिए कह देते थे, ये करो वो करो, और अपने भी पढ़ाते नहीं थे, ये ब्लेम्ड कर दिए थे। ठीक है ना, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई वाज जेमिनी स्टूडियो अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स के लिए कैसा जेमिनी स्टूडियो था। ठीक है ना, जैसे लाइक जेमिनी स्टूडियो वारे हेयर कटिंग सैलून के तरीके था। ठीक है ना, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डर्टी वर्ड्स, ऑल वी हैव टू फियर, ये आप कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए बात करें, वो नहीं ये वाला भी दिया है। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री से लिया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड लेसन। डीप वाटर मतलब क्या था, डीप वाटर उसको डर किस में लगता था, फियर किसका लगता था वहाँ पास, इसलिए डर लगता था क्योंकि वो क्या कर नहीं पाता, तैराकी नहीं सीख पाता था। उसको उसके दोस्त एक था 18 साल का था, उसको एक बार नॉक्ड हिम, मतलब कि वो लहर आई, नॉक्ड हिम, और वो डर गया। और फिर लास्ट में जानते हो क्या हुआ, लास्ट में एक बार वो सीख गया। इसको कहानी लिख देना है आपको। ठीक है ना, चलिए। और वैसे ऑलरेडी हम लास्ट लेसन वाले की पूरी समरी आप हम वीडियो पर हमारे पड़ी हुई है, उसको देख लेना, चैनल पर पड़ा हुआ। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुडा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, इसमें लिख देंगे सेंट्रल आइडिया, बना के लिख देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान सुनिए हमारी बात। देखिए सेंट्रल आइडिया जो होता है ना, आप उसको समरी लिखिए। ठीक है ना, जो उस मान ली पोएम के हिसाब से जो कुछ हुआ है, रोड साइड स्टैंड मतलब था एक फार्मर था, रोड पर वेजिटेबल बेचा करता था, ये सब बना के लिख देना। ठीक है ना, देखिए यहाँ पास इंग्लिश में जो होता है ना, आदमी कहता है इंग्लिश टफ होती, टफ नहीं होती, उसको बनाई गई है टफ आपके लिए। ठीक, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 40 वर्ड्स में लिख देना इसको। व्हाट थिंग हैज द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ अदर लेवल्स, थर्ड लेवल के बारे में लिख देना। डिस्कवर एनवायरमेंट फीचर ऑफ अंटार्कटिका का फीचर लिख देना, वहाँ पास कैसा था अंटार्कटिका। देखिए वहाँ पास पूरा साइलेंट था। ठीक है ना, और वहाँ समर के डे में ना पूरा दिन वहाँ पास सुबह होती थी, ये आप लिख देना। ठीक है ना, चलिए। Why did the Maharaja decide to suffer the huge loss interest of allowing the British officer? हाँ यहाँ पास सुनिए, यहाँ पास महाराजा जो था उसको ज्योतिषी लोग कहते थे कि आपको एक टाइगर से मृत्यु होगी जब वो 10 दिन का था। ध्यान सुनिए, वो कह दिया था आपको टाइगर से मृत्यु होगी जब वो 10 दिन का था। तो तभी ने वो सोच लिया था तो मुझको टाइगर मारना है, और ये भी बता दिए थे आपको 100 मतलब 100 जो लास्ट वाला बचेगा 100 वाला, वो आपका 100 टाइगर आपको किल कर देगा, मार देगा। ठीक है ना, तो इसी कारण पहले वो 70 टाइगर मारा, फिर शादी किया, शादी करके जहाँ गया था ससुराल में, पहले वो जानते हो क्या करता था, वहाँ पर टाइगर को ही किल करता था। ठीक है ना, तो वहाँ पर जब 99 टाइगर किल्ड कर दिया, और तो वहाँ पास जब उनके जानते हो क्या दरबारी लोग मतलब उनके साथ जो काम कर रहे थे, वो सर्कस से एक टाइगर उठा लाए, बूढ़ा था, उसको मार दिए। और वो नहीं मरा था, बट वो जब गोली मारी गई थी तो उसके गोली के डराव से ही वो बेहोश हो गया था। तो उसके जो उनके साथ जो दरबारी थे उनके साथ, तो वो उसको मार दिए थे लास्ट में। ठीक है ना, और 100 टीचर तो 100 टाइगर तो मृत्यु कर दिए थे,
बात आ रही थी। चलिए, फिर उसके बाद उसके लड़के की बर्थडे था, तो बर्थडे पर वो गिफ्ट लाया गया। गिफ्ट क्या था? टाइगर ही था। देखिए यहाँ पास मूर्खा हुआ है ना, जब बता दिया था टाइगर से ही मृत्यु को, फिर टाइगर क्यों लाया गया? तो वहाँ पास वुडन टाइगर आया, वुडन टाइगर आया, उसका थोड़ा कट उसके हाथ में लग गया। इसके महाराजा के, महाराजा जिलानी जंग बहादुर नाम था उसका, तो उसके हाथ पे लग गया। वो हाथ पे लगने से ही इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो के पस बन गई, ठीक है ना, पस बन के वो इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई। यही कारण था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जानते हो ब्रिटिश को क्या दिया था? पैसा दिया गया था, 3 लाख रुपए, 50 करोड़ डायमंड दिया गया था। तो इसीलिए क्योंकि वो कह रहा था मुझको हंटिंग करने का बहुत शौक है, ब्रिटिश वाला कह रहा था, ब्रिटिश ऑफिसर, तो इसीलिए उसको भगाने के लिए उसको पैसा दिया गया था। बात आ रही हु वाज बामा इंस्पायर्ड बाय द एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर बामा क्या था? बामा की बहुत सोच थी, ठीक है ना। चलिए, एक्टर बनने के लिए, एक बुटीक ओपन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। वन क्वेश्चन लिखना है 80 वर्ड्स में। व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम? डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम के डेयरी कितना क्लोजर था? आप यहाँ पास सुनिए, इसमें की समरी सुन लीजिए, थोड़ा हल्की सुना रहे हैं। देखिए यहाँ पर डेयरी का हाफ फेस जला हुआ था, ठीक, ब्लास्ट हाफ फेस जला हुआ था। मिस्टर लैम का पैर एक लंगड़ा था, मतलब 3 लेग था, ठीक है ना। उस गार्डन पर रहता था मिस्टर लैम, और वहीं पास आप डेयरी पहुंच जाता है। डेयरी पहुंच जाता है, मिस्टर लैम कहता है मेरे लिए एक पहले क्रैब तोड़ दीजिए। तो डेयरी कहता है मैं पहले मम्मी से परमिशन लूँगा, इसीलिए मम्मी के घर मम्मी के पास आता, परमिशन लेता, मम्मी परमिशन इनकार कर देती है, और तभी वो जाता है वहीं पास, उससे वादा किया था मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है ना। वहाँ पास जाता है, उसके बाद देखता है कि क्रैब एप्पल मतलब तोड़ने की वजह से मिस्टर लैम चढ़ता है सीढ़ी लेकर, वहाँ से गिर आता है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। यही स्टोरी है आपकी। अगला दिया, व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदैव एज अ डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी? एनिमी के बारे में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर सदैव वहाँ पर जानते हो क्या हुआ था? सुनिए, पहले हमारी इंसानियत जगती है, तो वहाँ पर सदैव को एक दुश्मन मिल गया था, ठीक है ना। वो घायल था, उसको ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करके फिर डर भी रहा था क्योंकि मेरे एनिमी है, कहीं मुझ पर अटैक न कर दे। बाद में वो पहले एक गुंडा जैसे नहीं होता पिक्चर में दिखाया करते, इतने रुपए लो और लो इसको किल कर दो, इसीलिए वहाँ पास एक गुंडे के लिए दिया था, उसको किल करने के लिए। किल करने के लिए बाद में उसको इंसानियत जाग आती, तो अरे यार मैं पहले एक इंसान हूँ, फिर जानते हो, पहले एक इंसान हूँ फिर जो हूँ तो हूँ, ठीक है ना। तो इंसानियत के नाते फिर उसको छोड़ देता है, और बाद में क्या होता है कि एनिमी, इसी लेसन को एनिमी बनाया गया, शत्रु, ठीक है ना। चलिए, जी हाँ दोस्तों, आपका अनसीन पैसेज बचा हुआ था ना, अनसीन पैसेज पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो। द शिफ्ट इन द मिंडेस्ट ऑफ इंडिया यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। इसको अब रीड कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए, देखिए क्वेश्चन देखिए बस। व्हाट चेंज इन द मिंडेस्ट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। अगला दिया, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। अगला क्वेश्चन दिया 3-3 मार्क्स के, ठीक है ना। चलिए अगला दिया, हाउ आज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। व्हाट शुड डू डन टू ब्रिंग द यूथ बैक द कल्चर रूट्स। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन मीन्स क्या होता है। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट इलॉजिकल मीन्स अपोजिट लिख ला पैसेज से ढूंढ कर, ठीक है ना। चलिए आप इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पास आर्टिकल दिया, आर्टिकल भी लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करा चुके हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, वो आप